नमस्कार दर्शक मित्रों, खेतेश्वर रुद्राक्ष एंड एस्ट्रोलॉजी के ये यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड उज्जवल बात कर रहा हूँ। सबको बहुत बहुत नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मित्र, हम आपके लिए ज्योतिष शास्त्र के संबंधित एक नई विशेष जानकारियाँ लाने के लिए आपके समक्ष आज प्रस्तुत हुए हैं। आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं कि हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि ज्योतिष शास्त्र को लेकर, ज्योतिष शास्त्र के संबंधित हम बहुत ही रसप्रद और नई नई विशेष जानकारियाँ, उसके साथ साथ आध्यात्म के लेके भी आपके लिए हम नई नई जानकारियाँ लेके आएंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं एक बहुत ही विशेष, मन पसंदीदार, आज का करंट, ट्रेंडिंग और बहुत ही जाना माना टॉपिक ज्योतिष शास्त्र के अंदर, और इसके अंदर मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सपर्टिज्म जिसको कहते हैं और इंटरेस्ट जिसे कहते हैं वो है। तो चलो आइए हम आज बात करते हैं कुंडली मिलान के विषय में। कुंडली मिलान, मैच मेकिंग, जो आज की जनरेशन के लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। दोस्तों, आप लोग बहुत ही इस विषय से परिचित होंगे कि आजकल के ज़माने के अंदर हर पेरेंट्स, हर माता पिता, हर लड़का लड़की, शादी की जब एक बात आती है किसी भी घर में, जब मैरिज की उम्र हो जाती है, तो सब माता पिता के लिए या सब लड़के लड़की के लिए एक वो कहते हैं ना कि हेडेक सा बन जाता है कि कुंडली मिलान करवाना अनिवार्य है या नहीं। आपको भी इस चीज़ को लेकर बहुत सारे मन में प्रश्न होंगे कि क्या इस मॉडर्न युग में कुंडली मिलान की क्या सही में ज़रूरत है, इससे क्या लाभ हो सकते हैं, ये हमें कैसे यूज़फुल हो सकता है, कुंडली मिलान की ज़रूरत है या नहीं है, और उसको किस तरीके से हम एस्ट्रोलॉजी को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे जीवन में, और हमारे जीवन को कैसे सार्थक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके मन में सबसे प्रथम प्रश्न ये होगा कि क्या कुंडली मिलान ज़रूरत है अभी कि नहीं। तो मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि ज़रूरत है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये मॉडर्न युग है, एडवांस युग है, और पहले के ज़माने में इसका इतना उपयोग नहीं होता था। अब आप ये कहेंगे कि हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी या परदादा दादी कभी कोई कुंडली मिलान करवाता ही नहीं था पंडित जी, सब ऐसे ही कर लेते थे शादी, और सबका वैवाहिक जीवन खूब अच्छा चल रहा था। पर आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के वक्त में और बीते हुए वक्त में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आज हर लड़का और लड़की महत्वाकांक्षी है। हर लड़का और लड़की अपने मैरिज लाइफ के साथ साथ अपने जीवन साथी से बहुत ही ज़्यादा एम्बिशन, एक्सपेक्टेशन और बहुत ही ज़्यादा सपने संजोड़ते हैं। पहले के वक्त में ये था कि शादियाँ निभाई जाती थी और डिवोर्स खाली एक कल्पना और स्वप्न का विषय था, पर आज के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं है। शादी एक इम्पॉर्टेंट हमारे जीवन का पहलू तो है, पर हैप्पी मैरिज लाइफ और सेटिस्फैक्टरी मैरिज लाइफ, ये आज के समय का हमारा मुख्य गोल और हेतु हर लड़का लड़की का रहता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए वेल नोन एस्ट्रोलॉजर, मैं पिछले 15 सालों से, मेरा ये फैमिली प्रोफेशन भी कह सकते हैं, पिछले 15 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ ज्योतिष के अंदर। तो मैंने कई बार ऐसा देखा हुआ है कि आजकल के समय में लोग क्या करते हैं, लड़का लड़की इतने होशियार और इंटेलिजेंट है कि आजकल बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ही इंटरनेट, गूगल, सॉफ्टवेयर, ये सब बहुत इजीली अवेलेबल है। तो बर्थ डिटेल्स कंप्यूटर के कुंडली सॉफ्टवेयर में डाल के 36 में से 28 गुण आ गए या 36 में से 36 गुण आ गए, और उसके ऊपर से माता पिता या लड़का लड़की या परिवार वाले या कहीं कुछ जो बेसिक जानकारी रखने वाले जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो इस तहत पे एक डिसीजन पे आ जाते हैं कि जी हाँ, आप शादी कर सकते हैं, कुंडली मिल गई,
आपके तो 36 में से 28 या 32 गुण मिल रहे हैं, या 36 में से 36 गुण आ रहे हैं, और आप शादी कर लीजिए, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। पर जहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस तरीके के जो लोग हैं, जो ऐसे अपने हिसाब से इंटरनेट या सॉफ्टवेयर में जाके मैच मेकिंग करके वो लोग एक नतीजे पे पहुंच जाते और वो डिसीजन ले लेते, ये बहुत ही गलत चीज़ है। मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये बहुत गलत कर रहे हो आप अपने भविष्य के साथ। इसलिए क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो आप विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना, अगर आप एक मामूली सी दवाई नहीं लेते हैं, अगर आप एक इंजेक्शन नहीं लेते हैं अपने हिसाब से, तो फिर आप अपने भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे ये है कि जब हम हमारी हेल्थ को लेकर इतने कंसर्न है कि कभी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी एंटीबायोटिक दवाई या डोज नहीं लिया जाता, तो फिर ये भी एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के साथ अपनी पत्रिका का विशेष रूप से एनालाइजेशन करवाना, कंसल्टेशन लेके फिर आपको क्या करना चाहिए, किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, आपके लिए कौन सही लाइफ पार्टनर रहेगा, आपको कैसा व्यक्ति मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस, एक डिग्री वाला और एक सही मायने में अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से मार्गदर्शन लेना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा कि आजकल एक और भी ट्रेंड चल रहा है कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, वीडियो की शुरुआत में, कि 28 गुण देख लिए, 36 में से 32 गुण देख लिए और एक थप्पा मिल गया, रिजल्ट मिल गया कि भाई मैरिज लाइफ बढ़िया रहेगी। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि मैच मेकिंग के अंदर अगर आप देखते हैं तो अष्टकूट मैचिंग होता है। अष्टकूट मैचिंग में कौन कौन सी चीज़ें होती है सम्मिलित? वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, भ्रुकूट, गण, ग्रह मैत्री और नाड़ी। पर इन चीज़ों के ऊपर आपके गुण तय होते हैं कि आपके 36 में से कितने गुण आ रहे हैं। दैट इज ओनली एंड ओनली फिजिकल कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल। तो दैट इज नॉट ओनली एक्चुअल इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मैरिज लाइफ डिसीजन। सिर्फ और सिर्फ गुण के आधार पर और गुण के बेसिस पर अगर आप शादियां तय करते हैं तो दैट इज टोटली रॉन्ग यू पीपल आर डूइंग। आप बहुत ही गलत कर रहे हैं, आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि उन चीज़ का, गुण का, उस चीज़ों का खाली 33% हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है, उसका इतना ज़्यादा उपयोग नहीं है। नाड़ी दोष को लेकर भी मैं आपके पास एक विशेष वीडियो लेके अवश्य आऊँगा डिटेल में, पर अभी मेरा जो मेन टॉपिक है मैच मेकिंग, उसमें मैं अगर आगे बढ़ता हूँ तो उसमें खास करके यही है कि कुंडली मिलान में मैं ज़्यादा अगर किसी को प्रेफरेंस देता हूँ, या मेरे जैसे कोई विद्वान एडवांस एस्ट्रोलॉजर अगर किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो है कुंडली का, ग्रहों का कॉम्बिनेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना पावरफुल है। सबसे पहले लड़का या लड़की का चंद्र राशि मेल कितना अच्छा है वो देखना चाहिए। लड़का या लड़की के चंद्र नवम पंचम में है या समसप्तक है या षडाष्टक में है, क्योंकि सबसे पहले तो हम जिस व्यक्ति के साथ हमारा पूरा जीवन बिताएंगे तो उसके साथ पहले तो हमारा मन मेल होना चाहिए। अगर हमारा मन मेल ही नहीं है किसी के साथ तो हम उस व्यक्ति के साथ एक मिनट भी खड़े नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पे व्हाट इज इम्पोर्टेंट थिंग कि चंद्र राशि का मेल, सूर्य और चंद्र का मेल, क्योंकि देखिए चंद्र जो है वो ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है। चंद्र के माध्यम से ही सारे ग्रहों की इफेक्ट हमारे शरीर और मन मस्तिष्क के ऊपर पड़ती है, और अगर किसी का चंद्र ही खराब है तो पूरी कुंडली में चाहे कितने भी 1000 गुना अच्छे योग क्यों ना हो, पर वो व्यक्ति हमेशा मन से दुखी ही रहेगा। तो यहाँ पे चर्चा में मैं आगे बढ़ता हूँ कि चंद्रमा का जो मेल है, चंद्र राशि का जो मेल है वो देखना चाहिए। अरस परस लड़का और लड़की के
सूर्य भी देखने चाहिए कि किसके सूर्य के ऊपर किसका चंद्रमा पड़ रहा है। दूसरी बात आती है दोनों के लग्न भाव कैसे है, क्योंकि लग्न बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। लग्न बताती है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, वो जीवन में क्या करेगा, उसका उद्देश्य क्या है, वो किस तरह के डिसीजंस लेगा, उसकी प्रकृति कैसी है, सात्विक है, राजसिक है, तमोगुणी प्रकृति है, किस प्रकृति वाला है, वो ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, उसका चरित्र कैसा है, वो जीवन में क्या कैपेसिटी और स्किल्स रखता है, वो कितना आगे जाएगा, सक्सेसफुल बनेगा, वो लग्न भाव दर्शाता है। तो लग्न इज द फिजिकल एंड मून इज द मेंटल कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्बिनेशन ऑफ द बर्थ चार्ट। तो सबसे पहले तो लग्न राशि मेल, लग्न और चंद्र राशि मेल। फिर आती है बात दोनों के शादी के जो मुख्य कारक लग्न, विवाह और दाम्पत्य जीवन के आधारभूत जो ग्रह है, जैसे कि पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह की परिस्थिति, क्योंकि पुरुष की कुंडली में शुक्र लग्न, विवाह और दाम्पत्य जीवन का कारक है। वहाँ पे स्त्री की कुंडली में उसका मंगल और बृहस्पति, वो उसका मांगल्य का, उसका पति का कारक माना गया है, उसके वैवाहिक जीवन का कारक माना गया है। तो वो किस अवस्था में है, दोनों के परस्पर मंगल और शुक्र के, और ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जो उनको जीवन भर जोड़ के रखेगा। और सबसे पहले तो देखना ये ज़रूरी है कि कुंडली में दाम्पत्य जीवन का सप्तम भाव का स्ट्रेंथ कितना है, क्योंकि अगर सप्तम भाव का ही स्ट्रेंथ नहीं है तो 36 में से 28 गुण होंगे या 36 में से 32 गुण होंगे, आखिर में बात डिवोर्स पे आएगी। और आजकल डिवोर्स ये एक बहुत ही मेजर आजकल का प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है यूनिवर्सली। तो सबसे पहले यही देखना है कि लड़का और लड़की की कुंडली के अंदर सप्तम भाव कैसा है, सप्तमेश कैसा है, कारक ग्रह कैसे हैं, कौन कौन से ग्रहों की युति हो रही है, उनको वैवाहिक जीवन के बाद मतलब विवाह करने के बाद कितना सुख मिलेगा, वो दो एक दूसरे को कितना सपोर्ट करेंगे, कितना समझेंगे, और उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी। फिर दूसरे भी जैसे पहलू है कि लड़के का हेल्थ कैसा है या लड़की का हेल्थ कैसा है, उसका संतान को लेकर कैसा भविष्य है, क्योंकि विवाह और लग्न करने के बाद दूसरी चीज़ आती है चाइल्ड, संतान प्राप्ति। तो वो कैसा रहेगा, आयुष्य कैसा रहेगा, लड़का लड़की का भाग्योदय कैसा रहेगा, तो उनकी शादीशुदा जिंदगी के बाद उनकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। तो देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड थिंग्स वी हैव टू एनालाइज, we have to do a good R&D and then we have to take a final decision। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूर देखनी पड़ती है, उसके बाद हमको एक नतीजे पे पहुंचना चाहिए कि ये शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और इस फॉर एन एग्जाम्पल ये व्यक्ति के साथ अगर आपकी कुंडली मिलती है या नहीं मिलती है तो आपका लाइफ फ्यूचर कैसा रहेगा, कैसा नहीं, इतने पॉइंट्स देखने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब मुख्यतः ये है कि लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है, दोनों की D9 चार्ट नवांश कुंडली कैसी है, कारक ग्रह कैसे है, सप्तम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, सप्तमेश कहाँ पे बैठे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू सी, देन वी हैव टू टेक अ परफेक्ट जजमेंट एंड डिसीजन। तो वही शादी, वो शादी हैप्पी मैरिज लाइफ रहेगी। अदरवाइज तो यही होगा कि 36 में से 32 गुण मिल रहे थे पंडित जी और बात आके खड़ी रही डिवोर्स पे। तो आज दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रहा पूरा मैच मेकिंग का पैरामीटर। मैं अगर सबसे ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस देता हूँ तो कुंडली के बलाबल, लड़का और लड़की की कुंडली का 7th हाउस का स्ट्रेंथ, 7th हाउस का सिग्निफिकेटर, D9 चार्ट, और दोनों की कुंडलियों में
उनके खुद के सूर्य चंद्र लग्नेश सप्तमेश कितनी पॉजिटिव सिचुएशन में है, मैरिज भाव कितनी पावरफुल कंडीशन में है, ये प्लेसमेंट्स देख के फिर हम तैयार करते हैं। तो आज के लिए कुंडली विज्ञान के विषय में इतनी ही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। आगे हम फिर से कुछ और नई विशेष जानकारी लेके आपके समक्ष हम ज़रूर प्रस्तुत होंगे, तो आप उसके लिए वेट करें और कृपया आप अपनी वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर हमको प्रदान करें कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। और डेफिनेटली हम आपको नई नई इन चीज़ों के मामले में एस्ट्रो टिप्स, एस्ट्रो इन्फॉर्मेशन करेक्टली और परफेक्टली हम प्रदान करेंगे। ओम नमः शिवाय।